जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से बाल कांड का पेज नंबर 191 टू 199 से होते हुए 200 तक करना है। तो चलिए, यानी कि 191 से 200 तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा से शुरू है। नाही त हम कहूँ सुनई सखी इन कर दर्शनो दूरी। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पूरा कृत धूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य। बोली अपर कहूँ सखी निका एही बिया अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा एह श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, ए सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, यह विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस आहाई सयानी, यही सुनी अपर कहाई मृदुबानी। सखी इन कह को असकाई, बढ़ प्रभाव देखत लगु आई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे और इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघभूरी। सोकी रही बिनु स्यु धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलियां स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रचिसिय समारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। सासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहाई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। दोहा। ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखी सिलोचनी वृंद। जाहि जहाँ चह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, व जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। ते ही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घोर सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग चाहताई। इनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखे ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। दोहा। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी, मनोहर गात। तन पुलकहि अति हर्षु, हिय देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाते, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि
दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीनदयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी की भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आयसु दीना, सबही संध्या बंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिबर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु चीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब की हुई। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौढ़े धरी उर्पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात आप सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। दोहा उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सीखा धुनि कान, गुरते पहले ही जगत पति जागे रामु सुजान। राम बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाय, समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रश्नु चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखेऊ जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप सजाए, लजाए चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी सजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।
मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सुपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सरी सर सीज बहुरंगा, जल खग गुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोहा। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य अरामु यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूजी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर सृष्टि डालकर और मालियों से पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आए। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर बाड़ी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर सुशोभित है, गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मत जनु करी सर सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी संगु बिहाई, गई रही देखन कुलवाई, तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता वहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा। तासु दशा देखी सखीन पुलक गात जलु नैन, कहु कारनु निज हरस कर पुछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, पय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किनी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सी हई अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहता सब लोगु, अवसी देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, तरस लागी लोचन न भुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा। सुमेरी सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकती सकल दिशि, जनु शिशु मृग सभीर। सुमेरी सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकती सकल दसी, जनु शिशु मृग सभीर। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दिनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी।
कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। अस कही फिरी चितय तेहि ओरा, सी मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि, निमित तजे दी अंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंगों के देखना उचित नहीं, इस भाव से सुकुचार पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह है दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरह विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी के किससे उपमा दोहा, सी शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा बिचरी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी का शोभा वर्णन करके और अपनी दिशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, सखियां इसे गौरी पूजने के लिए लाई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुक्षोभा, सोच सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, रघुवंश सिंह कर सहज स्वभाव मनु कुपंत, पग उधरई न काऊ, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहाई न रिपु रन पीठी, नहीं पावही परितय मनुदीठी, मंगल लहाई न जिन के नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। थोड़े मतलब थोड़े से, तनिक। दोहा, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इवपान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहीं गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन इसकी बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छाने की
सी आंख वाली सीता जी वहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब शिखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलक नहीं हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही पुर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सी सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कछु कह नहीं सकती थी। दोहा। लता भवन में प्रकट देही अवसर दोहु भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी हैं, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि पाए, विकट भ्रिकुटी कच घुघरवारे नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभाए अमान, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। पुरमणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर लेना, सामर कुंवर सखी सुठी लोना। बछा स्थल पर मड़ियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तू बहुत ही सलोना है। दोहा। केहरी कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सकिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरी धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, फूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबत सखिन लखिस जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभिता, पुनि उब एही पेरियां काली, असि कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी
मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय पानी। धरी बढ़ी धीर रामू, पुराने फिरी अपनाऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा। देखन मीस मृग बीहक, तरु फिरही बहोरी बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर, छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन सिउ चाप, विसूरती चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उससे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चले। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित भीति लिखित लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्विति गाथा। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगतजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। तो भाइयों, आज हम लोग का पेज नंबर 191 टू 200 यानी कि 191 से 200 तक पेज कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पेज नंबर 201 टू 210 201 से 210 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।